सभी दर्शक प्रेमियों को, ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में 12वें घर का स्वामी 12 घरों में अगर युति दृष्टि जाकर करे बैठे तो उसका परिणाम क्या होगा। एक बात ध्यान से, पहले मैंने 12वें घर के कारकत्व का जो वीडियो दिया है वो जरूर देख लेना, तब आपको 12वें घर के इस फल कथन सूत्र का, फलादेश का बहुत भली भांति विषय समझ में आ जाएगा। 12वां घर कहते हैं त्रिक भाव को, व्यय भाव को, खर्च का भाव, हानि का भाव है। 12वें घर के स्वामी जहां बैठेंगे वहां व्यय करवाएंगे, रिश्तों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी पैदा करवाते हैं। अब 12वें घर के स्वामी को हम सबसे पहले दर्शन करते हैं चार्ट के माध्यम से लग्न में। अगर 12वें घर का स्वामी, पहले मैं बता दूं 12वां घर हानि का है, व्यय का है, धन के उपयोग या विनियोजन का प्रतीक है, तो इसलिए इससे हमें व्यय के सूत्रों को समझ के आगे 12 घरों में देखना है। व्यय भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा तो जातक का पहले तो शरीर दुर्बल करेगा, जातक को अपव्ययी बनाएगा, व्यर्थ का खर्चा करवाने वाला बनाएगा, प्रवासी बनाएगा, यदि विदेश में रहने वाला बनाएगा, अपने जन्मभूमि को छुड़वाएगा। इस व्यक्ति को कफ जन्य रोग से पीड़ा होती है। कभी कोई ऐसा जातक अविवाहित अथवा यौन सुख में कमी रोग से पीड़ित होने के कारण प्राप्त करता है। ऐसा जातक बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता, अल्प शिक्षित या अनपढ़ हो सकता है। व्यय भाव के स्वामी का लग्न में होना अपव्यय, खर्चीले स्वभाव का और संभोग की अधिकता से रोग और शोक देता है। समझ लीजिएगा, व्यय भाव का स्वामी लग्न में हो तो ये प्रतिफल होता है। व्यय भाव का स्वामी द्वितीय यानी धन भाव, कुटुंब भाव में बैठेगा तो जातक को किन परिस्थितियों में रहना होगा। धन भाव कुटुंब, परिवार, स्त्री की आयु, वाणी, भोजन, इन चीजों का है। जातक धार्मिक प्रकृति और मधुरभाषी बनेगा जब व्यय भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठेगा। सुख सुविधा से संपन्न, अच्छे कार्यों में धन का व्यय करने वाला, ऐसा जातक अग्नि, चोर या फिर राजदंड से हानि भी प्राप्त करता है। कृषि कार्य, व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। कोई कोई ऐसे जातक कुटुंब सुख या पैतृक संपदा की कमी भी फील करते हैं, कुटुंब का सुख संपत्ति का अभाव भी फील करते हैं। ये स्थिति पर निर्भर करता है व्यय भाव के और धन भाव के स्वामी के ऊपर। द्वादशेश अगर तृतीय भाव में बैठेगा, तृतीय भाव संबंधों का, मित्रों का, छोटे भाई बहनों का है। ऐसे में जातक का यदि व्यय तीसरे घर में बैठेगा तो जातक मितव्ययी यानी खर्चा करेगा लेकिन सोच के करेगा, मित्रता से युक्त, लेकिन भाई बंधुओं का सुख इस व्यक्ति को नहीं मिलता। यह व्यक्ति उनसे अलग रहकर मात्र अपना भरण पोषण करने वाला होता है। व्यय भाव का स्वामी तीसरे बैठेगा तो कई ऐसे जातक भी देखे गए हैं जो बंधु बांधवों से बैर विरोध भी कर लेते हैं जब व्यय भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठेगा। शायद उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना प्रबल होती होगी या अपने से श्रेष्ठ भाई बहन से वो डाह द्वेष करता होगा। छोटे भाई इस व्यक्ति से विशेष प्रेम नहीं करते। व्यय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अगर बैठेगा तो चतुर्थ भाव में बैठने से जातक अपने मकान, जमीन, जायदाद पर लगातार अपने पैसे खर्च करता रहेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। वाहन खरीदेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा, उनमें पैसे लगाता रहेगा। रोग और दुख
इत्यादि उसके जीवन में निरंतर उसे आक्रांत करते रहते हैं। संक्षेप में ये कहूं कि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के सभी कारक में कमी या हानि प्राप्त करता है। जितने भी चतुर्थ भाव से सुख संबंधी देखे जाते हैं, माता, वाहन, मकान, भूमि, यात्रा, इन सब में कभी कभी ऐसा जातक पुत्रों से भी मतभेद होने के कारण परेशान रहता है। वो कृषि व्यापार से लाभ प्राप्त करता है, मेहनत करता है, लेकिन सुख नहीं होता। बंधु बांधव तथा माता पिता को शायद जातक से कुछ भी सुख नहीं प्राप्त होता। चार्ट के मुताबिक अगर द्वादशेश पंचम घर में जाएगा तो पंचम घर में पुत्र संतान इत्यादि के बारे में हानि या लाभ क्या देगा? मेरे हिसाब से जातक संतान के ऊपर बहुत पैसा खर्च करेगा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जातक की संतान पढ़ेगी लिखेगी नहीं, और पढ़ेगी लिखेगी तो सिर्फ अपने लिए, माँ बाप के लिए नहीं। पढ़ लिख करके देश विदेश चले जाते हैं बच्चे, माँ बाप का ध्यान नहीं करते। वो संतान शिक्षा संबंधी सुख में कमी प्राप्त करता है। ऐसे जातक का तीर्थाटन में, पर्यटन में विशेष रुचि होती है। रत्न, आभूषण, सोना चांदी इत्यादि का सुख तो मिलता है। कभी कभी तो ऐसे जातक के यहां संतान नहीं होती, दत्तक पुत्र एडॉप्ट करना पड़ता है। कृत पुत्र का सुख प्राप्त करता है जिसको पुत्र बनाया हो। कारण बेश का पंचम में होना संतान, मित्र तथा बुद्धि बल की हानि को दर्शाता है। बेश जहां बैठेगा वहां हानि तो कराएगा ही। आपकी जन्म कुंडली में बेश कहां है ये आपने देखना है। द्वादशेश अगर छठे घर में बैठे तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। ऐसा जातक जरा सी बात में नाराज हो जाएगा, तुनक मिजाज हो जाएगा। अपने भाई बंधुओं से, जाति बंधुओं से द्रोह करने वाला जातक होता है। और ये व्यक्ति पर द्वारा आसक्त यानी पराई स्त्री में रुचि आसक्त रखने के कारण पापिष्ठ हो जाता है। दैहिक सुख दूसरी पत्नियों के, दूसरे स्त्रियों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश में ये पाप कर बैठता है। बेश यदि शुक्र है और छठे बैठा है तो याद रखिए नेत्र दोष देता है, अंधत्व देता है। पराशर मुनि ने बेश को छठे या आठवें भाव में होने पर विमल नामक विपरीत राजयोग माना है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे जातक को धन और मन तथा सम्मान, यश आदि, पराक्रम आदि मिलते हुए देखा जा सकता है। द्वादशेश सप्तम में बैठे, सप्तम भाव पत्नी का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। तो सप्तम भाव में अगर द्वादशेश बैठेगा तो तत्संबंधी कारकत्व पर धन व्यय करता है, जैसे स्त्री के संबंधों पर, पार्टनर के ऊपर। ऐसा जातक पत्नी के ऊपर धन व्यय करता है, लेकिन उसको पत्नी का सुख नहीं मिलता, दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता। कई ऐसे जातक जिनका बेश सप्तम में बैठा हो वो दुबले पतले देखे जाते हैं और मूर्ख होते देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, स्त्री के द्वारा इसको कष्ट मिलता है, दबाव में रहता है, पत्नी दबंग होती है। मतांतर से जातक मूर्ख, निर्धन, दुर्बल और कफ रोगी होने से पत्नी को संतुष्ट करने में अक्षम होता है। लिहाजा पत्नी इमोशनली ब्लैकमेल करती है। ठीक है। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठने पर क्या प्रतिफल देगा? यहां पर जातक को द्वादशेश अष्टम में होने पर शुभ फल देगा। जातक मधुरभाषी होगा, गुणवान और धनी होगा, मध्यम आयु होगी, आयु बहुत ज्यादा नहीं होगी।
वसीयत या विदेश संबंध से उसे धन की प्राप्ति होती है, और ये धार्मिक, सदाचारी, परोपकारी और ईश्वर का भक्त होता है। कारण क्या है? बेश, भोगेश निज भाव से नवम यानी धर्म स्थान में है, इसलिए जातक को धर्म परायण और परोपकारी बनाएगा। यह प्रतिफल है द्वादश का अष्टम स्थान पर, द्वादशेश का। आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसा है तो कहां तक आप मेरी बात से सहमत हैं, ये जरूर बताइएगा। द्वादशेश नवम भाव में होने पर जातक को स्वार्थी बना देता है, गुरु और मित्रों से विरोधी बना देता है, द्रोही बना देता है, या फिर तीर्थाटन या पर्यटन प्रेमी बना देता है। यह व्यक्ति अपने देह को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कई ऐसे जातक देखे गए हैं जो विदेश से संबंध रख करके अपने भाग्य को उदय करते हैं। बेश का निज भाव से कर्म तथा लग्न से धर्म भाव में होना धर्म तथा कर्म को दोषपूर्ण या हीन बना सकता है। बेश द्वादशेश यदि दसम भाव में बैठेगा तो जातक को पिता के सुख में कमी प्राप्त होगी। राजनीतिक पार्टी, नेता या मंत्री को यह व्यक्ति धन देता है, बच्चों के लिए धन का संग्रह भी करता है, और पराई स्त्री से दूर रहता है। मतांतर से जातक पिता के लिए धन खर्च करता है। कारण, बेश खर्चा दिखाता है तो दसम भाव पिता का धन है। कोई जातक ऐसा भी होता है कि व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि और सत्ता लाभ के लिए धन खर्च करता है, यानी बनिया वृत्ति, वाणिज्य व्यापारी वृत्ति इसके अंदर होती है। द्वादशेश 11वें घर में बैठे तो जातक सत्यनिष्ठ होगा, दीर्घायु और यशस्वी होगा, धनवान होगा। अचानक बहुत बड़े खर्चे उठाने पड़ते हैं कभी कभार इसको, इसलिए धन की हानि की संभावना बन जाती है। मतांतर से जातक रत्न, आभूषण तथा संतान संबंधी सुख की प्राप्ति करता है। कभी कभी उसे अप्रत्याशित लाभ अचानक हुआ करता है। द्वादशेश अगर द्वादश भाव में ही बैठा हो तो जातक दुर्बल शरीर तथा बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला होगा। इसकी आयु बहुत बड़ी नहीं होती। पशुपालन या मोटर गैराज चलाने वाला खर्चीला और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, नाम होता है इसका। बेश का व्यय भाव में सुगृही होना कभी कभी भोग सुख, वासना सुख, लिप्सा बढ़ाकर दुराचार, यौनाचार की दुष्प्रवृत्ति भी दे देता है। ऐसा जातक कभी कभार सुख सुविधा की सामग्री पर बहुत धन खर्च करता है, तो कभी कभार शुभ ग्रह की शुभता पर जातक को दान पुण्य और परोपकार की प्रवृत्ति भी दे देता है। 12 घरों में व्यय भाव के स्वामी का ये जो वीडियो है, ये पहले वाले सूत्रों के साथ जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में व्यय भाव के स्वामी की ये स्थिति कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है। फिलहाल मैंने निष्कपट भाव से आपके सामने चार्ट के माध्यम से, सूत्रों के संग्रह के माध्यम से जो वीडियो दिया, उससे आप कहां तक प्रसन्न हैं, कहां तक नहीं, कहां तक आपको पसंद आया वीडियो, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।